हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको कराए थे। अभी कुछ और लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच रहे हैं, उन्हें भी हम आज बच्चों कराएंगे। चैप्टर नंबर 5 बच्चों जो है बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अवकलन चल रहा है, इट मीन्स दैट कि अवकलन और समाकलन दो टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। तो इनसे लॉन्ग क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा बनेंगे, तो आप सभी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। आज भी बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं हम, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं बच्चों ये, ठीक है। तो आप इनको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, तो बच्चों हमने आपको जो करा दिए थे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आज जो चलेगा बच्चों आपका चलेगा नेक्स्ट, यानी कि आई थिंक आपको 7 करा दिए थे हमने, ठीक है। इसमें देखिए आप क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कहा है बच्चों, यदि y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, दोनों ही अंडर रूट में है बच्चों, ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध हमसे बच्चों करवाया है, सिद्ध क्या करवा रहे हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमें आंसर बच्चों लेकर आना है। तो देखिए, जब भी कभी प्रूफ वाले सवाल आए, चाहे वो किसी भी चैप्टर्स में हो, आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलाएं, तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से और जल्दी आने की संभावना बनी रहेगी। प्रूफ को देखते रहें और उसमें क्या प्रूफ में आ रहा है उसको लाने की लिए आप थोड़ा दिमाग लगाएं, और क्या नहीं आ रहा है उसको हटाने के लिए दिमाग लगाएं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक्चुअली हमें इससे ये प्रूफ लाना है, तो हमें प्रूफ को देख के एक बात मालूम पड़ रही है कि हमें इसका अवकलन करना है, वो भी कितनी बार, एक बार, डी वाई ओवर डी एक्स। तो पहले तो इसका एक बार आप अवकलन कीजिए, ठीक है। और देखिए इसमें y भी प्रूफ में आ रहा है, इट मीन्स ये y बराबर जो वैल्यू है, इस वैल्यू की यानी इसकी भी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप ऐसा कीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्रूफ में y आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसका आप अवकलन करिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का करेंगे तो dy ओवर dx, और यहाँ पर बच्चों ये अंश बटे हर वाली कंडीशन बन रही है, ठीक है। अंश बटे हर, तो हर का वर्ग, ये नीचे वाले का रूट अलग कर दो, 1 प्लस एक्स का वर्ग, फिर हर को छोड़ा यानी 1 प्लस एक्स को छोड़ा, डी ओवर डी एक्स ऑफ अंश, अंश में क्या है 1 माइनस एक्स, ठीक है। फिर माइनस अंश को छोड़ा यानी 1 माइनस एक्स को छोड़ा, और डी ओवर डी एक्स ऑफ हर, हर की वैल्यू क्या है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये है बच्चों। अब देखिए स्क्वायर से तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ये अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, और ये है बच्चों रूट एक्स, रूट अंदर वाली वैल्यू को अपने मन में एक्स मानो, तो रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और फिर जो अंदर हमने x माना है उसको हम अवकलन दोबारा करेंगे, तो अंदर क्या है 1 का हो गया 0 और x का क्या हो गया 1, ठीक है। एंड माइनस रूट 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर d ओवर डी एक्स करेंगे रूट 1 प्लस एक्स का, तो वही चीज़ है, अंदर वाले को अपने मन में x मानो, रूट x का 1/2 रूट x, ठीक है। और पुनः करेंगे 1 का 0 x का 1 हो गया, ठीक है। एंड बट्टे में क्या चल रहा है आपका पूरे में, ये रूट तो हट ही गया है स्क्वायर से, तो रूट बटे में बचा आपका 1 प्लस एक्स, ठीक है बच्चों। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व आउट करेंगे। देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, ये माइनस है तो माइनस को ले लो आगे, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। एंड माइनस यहाँ पर ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही रहेगा, ओके। और ऊपर बचा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, और बटे में 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो गया, ओके। और ऑलरेडी एक बटे में चल रहा है 1 प्लस एक्स।
अब यहाँ पर आप बच्चों फिर से एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए यहाँ पर बच्चों? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम जब हम यहाँ पर लेंगे बच्चों तो देखिए क्या करने वाले हैं। पहले तो ना आप इसका, ये जो है इसका ना आप जो है ऐसा कीजिए, आप पहले एलसीएम ही ले लीजिए। तो एलसीएम क्या आएगा? डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए एलसीएम सेम 2 है तो एक तो 2 एलसीएम आने वाला है, और देखिए रूट में 1 माइनस एक्स है, रूट में 1 प्लस एक्स है, तो रूट में 1 माइनस एक्स और रूट में 1 प्लस एक्स, ये आने वाला है एलसीएम। और ठीक है, ये एलसीएम आएगा। तो अब भाग देंगे तो इससे कट गया, ये 2 कट गया, रूट में 1 माइनस एक्स कट गया, ये सेम कट गया, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा। तो रूट 1 प्लस एक्स का रूट 1 प्लस एक्स में करेंगे तो रूट हट जाएगा, ओनली 1 प्लस एक्स बचेगा। यहाँ माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स से ये कट गए, ये बचा रूट में 1 माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई ऊपर रूट 1 माइनस एक्स में करेंगे तो सेम है, रूट हट जाएगा। तो क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स बचेगा। और बटे में एक देखो ये पहले से चल ही रहा है तो इसको बटे में और लिख लें 1 प्लस एक्स। ओके, अब आगे देखिए डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, माइनस के अंदर गुणा करेंगे -1 और ये माइनस एक्स, फिर इस माइनस के अंदर करेंगे -1 और ये माइनस प्लस एक्स बटे 2। अब देखिए बच्चों ये एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, हम ये भी तो कह सकते हैं, या फिर इन दोनों को हम एक ही रूट में लिख सकते हैं। इन दोनों को अगर हम एक ही रूट में लिख लें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके, तो एक ही रूट में हम लिख सकते हैं, क्योंकि रूट यहाँ भी है रूट यहाँ भी है, तो एक ही रूट के अंदर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको तो ये हो जाएगा अंदर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और इनटू में 1 प्लस एक्स आपका चढ़ ही रहा है, इस पर रूट नहीं है बच्चों ये। ठीक है, आगे अब देखिए माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, तो अकॉर्डिंग टू प्रूफ आपको चलना है। इसको थोड़ा सॉल्व आउट करेंगे अभी हम। डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, अब देखिए इधर -1 हो गया बच्चों, ये -2, ये -1 -2, और नीचे देखिए ये 2 रूट में एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 1 प्लस एक्स है ही। ठीक है, 2 से 2 कट गया। अब देखिए ये चीज़ इधर चली जाए तो प्रूफ आ जाएगा, लेकिन रूट हटना चाहिए। तो आप ऐसा करो, ऊपर भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करो एक बार, और नीचे भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करो, यानी ऊपर नीचे गुणा करने पर। तो ये सेम है, रूट हट जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस का यहाँ पर क्या बचा? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। अब देखिए ये सेम है। ठीक है, तो रूट हट जाएगा नीचे से, तो ये बचेगा सिर्फ तुम्हारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये बचा 1 प्लस एक्स। ओके, अब देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भेज दीजिए इधर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, यहाँ बचा माइनस के, और इसको आप ले सकते हैं एक बार तो प्लस कर दो और एक बार इसको माइनस कर दो। ठीक है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, और नीचे 1 प्लस एक्स आपका चल रहा है, तो इससे ये कट गया रूट 1 प्लस एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, यहाँ बचा माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और नीचे बचा अंडर रूट 1 प्लस एक्स। और गौर दीजिए ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है बच्चों y की फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर एक ही रूट लगा दें दोनों के ऊपर, ठीक है, एक ही रूट में ले लें तो ये y की बन जाएगी वैल्यू। तो फ्रॉम फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस, ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों? ये वैल्यू हो गई y की। इसको आप इधर बना लीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इधर आएगा तो प्लस के y बराबर 0। दिस इज योर प्रूफ। ठीक है, तो आपको सेट करना है क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू प्रूफ। थोड़ा आप जोड़ सकते हैं या घटा भी सकते हैं। जोड़ेंगे तो फिर आपको घटाना भी पड़ेगा, अगर आप गुणा करेंगे तो आपको भाग भी करना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ऐसा ही नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ जोड़ लिया घटाया नहीं, या सिर्फ गुणा कर लिया भाग नहीं किया तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, गुणा करेंगे तो आपको भाग भी करना पड़ेगा उसी साइड में। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलिए, आराम से क्वेश्चन आते जाएंगे।
बस थोड़ा सा एक ही मेन चीज़ है कि जब प्रूफ वाले सवाल हैं तो आप प्रूफ के अकॉर्डिंग चलें, और प्रूफ को लाने के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं तो भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे दोनों एक साथ ही। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैनी टाइम बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं बच्चों। क्या है ये? y बराबर हमें दे रखा है साइन x की पावर साइन x एंड डॉट 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 इन्फानाइट, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो dy ओवर dx की वैल्यू याद करो। ठीक है, dy ओवर dx की वैल्यू हमें याद करनी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस डॉक्टर हर्षरूप शर्मा में आपको ज़्यादातर मिलेंगे, एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है बच्चों। ठीक है, तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन जब आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा किसी फंक्शन की पावर वही फंक्शन खुद हो, खुद कोई फंक्शन खुद की ही पावर बने, फिर और ऊपर वही फंक्शन पावर बने, और ऐसे ही ये सीरीज डॉट डॉट इन्फिनाइट तक चलती जाए। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप पहले को तो छोड़ लीजिए आधार को, और बाकी सबको y मान लीजिए। क्या मान लीजिए? y। यानी यहाँ पर आप लिखेंगे माना यहाँ से ये ऊपर वाली चीज़ पूरा मान लीजिए, साइन x की पावर साइन x डॉट डॉट क्या इन्फानाइट बराबर इसे y मान लो। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए y, तो y बराबर साइन x और ऊपर से पूरे को हमने क्या माना है y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, दोनों ओर लॉग ले लो और यहाँ से आप इक्वेशन में फर्स्ट बना लेना। ठीक है, यहाँ पर दोनों ओर लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा लॉग y और ये पावर आगे आ जाएगी y लॉग साइन x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अवकलन करिए, फर्स्ट सेकंड रूल लगाइए। तो ये तो log y है, log y का 1/y फिर अगेन y का dy ओवर dx बराबर यहाँ ये फर्स्ट और ये पूरा सेकंड हो जाएगा। तो y को छोड़ा log sin x का अवकलन करेंगे तो log x का 1/x और फिर अगेन sin x का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, तो प्लस पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा यानी log sin x को छोड़ा y का अवकलन, तो y का होगा बच्चों क्या dy ओवर dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/y dy ओवर dx बराबर y cos बटे साइन क्या हो गया cot x प्लस यहाँ पर log sin x एंड dy ओवर dx। अब देखिए क्या करना है आपको, dy ओवर dx लेना है कॉमन, तो वो कैसे आप लेंगे, उसके लिए आप थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसको आप लेफ्ट में बुला लीजिए। तो 1/y dy ओवर dx बराबर नहीं माइनस, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा log sin x dy ओवर dx बराबर y cot x। तो यहाँ से कॉमन लीजिए, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है dy ओवर dx, क्योंकि हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/y माइनस के log 1/y माइनस के log sin x। ठीक है, log sin x बचा। अब बच्चों बराबर में क्या बचा, बराबर में बचा आपको y cot x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको ना ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दीजिए। तो यहाँ से जो dy ओवर dx की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी dy ओवर dx बराबर, इधर ऑलरेडी y cot x है। ठीक है, एंड बटे में ये आ जाएगा 1/y माइनस log sin x, यहाँ ले लीजिए आप LCM। तो dy ओवर dx बराबर y cot x तो पहले से है अपॉन नीचे LCM क्या आ गया y, तो यहाँ पे 1 माइनस log sin x, ये y आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो dy ओवर dx बराबर y का y में करेंगे y स्क्वायर cot x अपॉन 1 माइनस
log साइन एक्स, ठीक है। इस तरीके से ये आपका dy ओवर dx की वैल्यू आ गई और आपका आंसर, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप जो है फंक्शन की पावर ऑर्डर इन्फिनाइट जा रहा है तो आप एक को छोड़ के बाकी सबको y मान लीजिए, ठीक है, और इसको फिर दोनों ओर log लेके सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है इसका बच्चों। तो समझ गए आप आपको कैसे करना है, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। चलिए नेक्स्ट जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एक क्वेश्चन में ही बच्चों 2 क्वेश्चंस दे दिए हैं यहाँ पे हमें, ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर ही हमें 2 क्वेश्चंस दे दिए हैं। तो ये क्वेश्चन सिंगल पार्ट में भी पूछा जा सकता है, डबल पार्ट में भी पूछा जा सकता है, ट्रिपल पार्ट तक देखे गए बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 पार्ट में भी बच्चों ये क्वेश्चन देखा आपको जा सकता है। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है बच्चों x के सापेक्ष इसको अवकलित करना है, यानी कि x की पावर sin x प्लस sin x की पावर x के सापेक्ष अवकलित करो, ठीक है, ये करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन एक्चुअली ये तो ऐड होके हमें दे रखे हैं, जैसे x की पावर sin x प्लस sin x की पावर x, एक और जुड़ के आ सकता है, या हो सकता है जुड़ने की जगह घट के आ सकते हैं, या हो सकता है 2 जोड़ के आए, तीसरा घट के आए, या 2 घट के आए, 1 जोड़ के आए। तो ये कंडीशन बन सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो फिर सवाल ये एक ही है। आपको क्या करना है, इसको पहले तो y के बराबर मान लेना है, इसको मान लीजिए, मानो y बराबर दे रखा है, अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो आप खुद मानेंगे। y बराबर x की पावर sin x प्लस sin x की पावर x, ठीक है। और यहाँ पर अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप फिर मानिए, माना इसको आप मान लीजिए y1, तो y1 बराबर x की पावर sin x, इसे समीकरण नंबर 1 बोल दो, और इसको मान लो y2 बराबर sin x की पावर x, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप इसको करिए सॉल्व। तो पहले समीकरण 1 को लीजिए, देखिए हमने इसको y1 माना है, इसको हमने y2 माना है, तो इनकी जगह हम y1 y2 लगा सकते हैं। तो क्या बनेगा, y बराबर, इसको हमने y1 माना तो यहाँ y1 लगा दो, इसको हमने y2 माना तो यहाँ y2 लगा दो। इसको अब आप अवकलन करिए बच्चों, तो क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy ओवर dx बराबर dy1 ओवर dx dy2 ओवर dx, इसे बना दो समीकरण नंबर 3। बस अब यहाँ से काम शुरू। जब भी आपको ऐड होके दे रखे हों फंक्शंस एक ही सवाल में, तो फिर आप क्या कीजिए, उनको y1 y2 y3 समथिंग मान लीजिए, ठीक है, और अलग इक्वेशंस बना लीजिए। अब आप ये यहाँ पे y1 लगा दिए, यहाँ y2 लगा दिया, इसका आपने अवकलन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, और ये क्वेश्चन नंबर 3 बना ली। अब समीकरण 1 को उठा लो। अगर आपको सिर्फ ये एक पार्ट में सवाल आता है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब तो y1 बराबर x की पावर sin x, यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो क्या करेंगे, दोनों ओर log लेंगे, दोनों ओर log लेने पर, तो log लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, log y1, और यहाँ पर हो जाएगा, जब log लेंगे तो ये sin x आ जाएगा बच्चों आगे, तो sin x log x बचेगा। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो log y1 का 1/y1, और अगेन y1 का विद रेस्पेक्ट टू x dy1 ओवर dx, ये sin x फर्स्ट और log x को मानो सेकंड, तो sin x को छोड़ा, log x का अवकलन 1/x प्लस log x को छोड़ा, sin x का अवकलन cos x, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका इस y1 का मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए, तो यहाँ से आपकी dy1 ओवर dx बराबर इधर आ जाएगा y1, और यहाँ पे क्या बचा, sin x अपॉन x प्लस cos x को ले लो आगे इंटू log x। y1 की बच्चों वैल्यू लगा दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट dy1 ओवर dx बराबर y1 की वैल्यू क्या है, x की पावर sin x, तो x की पावर
साइन एक्स, और इन ब्रैकेट क्या बचा, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ पर ये आ गई आपकी dy1 ओवर dx की वैल्यू। ओके, आप एक काम अभी यहाँ पे और कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लेना और x ले लेना एलसीएम। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस यहाँ x आ जाएगा, x cos x log x, और जो वटे में x होगा तो x की घात भाग में तो घट जाएंगी, तो ये बन जाएगा x की पावर साइन एक्स माइनस 1। आप कर सकते हैं या फिर यहीं भी छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 को उठाइए बच्चों। y2 बराबर साइन एक्स की पावर x है, यहाँ आप दोनों ओर लॉग लेने पर, जो ये दूसरा पार्ट है इसको भी ऐसे ही सॉल्व करो, लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y2, और यहाँ पर लॉग लेंगे तो x आगे आ जाएगा, लॉग साइन x बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो कैसे करेंगे देखिए, वही log y2 का 1/y2 और अगेन y2 का dy2 ओवर dx, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो x को छोड़ा log sin x का 1/sin x और फिर अगेन sin x का cos x प्लस log sin x को छोड़ा, x का क्या हो गया 1। इस y2 का मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड में कीजिए, तो dy2 ओवर dx बराबर y2 आ जाएगा, और ये cos अपॉन साइन हो गया cot x एंड प्लस log sin x। ठीक है, y2 की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, तो dy2 अपॉन dx बराबर, यहाँ पर y2 की वैल्यू लगाइए, तो y2 की वैल्यू क्या है प्यारे, तो y2 की यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ से sin x की पावर x, sin x की पावर x, और ब्रैकेट में क्या बचा x cot x प्लस log sin x, ये dy2 ओवर dx की वैल्यू आ गई। बस अब आपको कुछ नहीं करना, ये dy1 ओवर dx की जो वैल्यू आपने निकाली है ये, और dy2 ओवर dx2 की वैल्यू जो निकाली है ये, उठा के आपको क्वेश्चन नंबर 3 में लगानी है और आपका आंसर। बस आप, मैंने क्या कहा, आप यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व चाहें तो कर सकते हैं, अगर प्रूफ कराए तो फिर प्रूफ में इसको आप इतना भी कर सकते हैं, वैसे ज़रूरी भी नहीं है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा हमारा, ऊपर बचेगा साइन एक्स और यहाँ एलसीएम लेके एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, और जो बटे में एक्स है वो यहाँ पे एक्स और एक्स आधार समान है तो घाते घट जाएंगी, यानी एक्स की पावर साइन एक्स माइनस 1 हो सकता है। तो ये देख लीजिएगा ये आ रहा हो, वैसे आंसर शीट में यहीं छोड़ दिया है, उससे आगे इसको सॉल्व नहीं किया है बच्चों। ठीक है, इतना ही छोड़ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी इतना ही छोड़ सकते हैं, वरना कभी कभी होता है ना कि बुक में थोड़ा और जा आगे तक सॉल्व कर देते हैं, तो फिर आप लोग बड़ा घबराते हैं, सर आंसर मैच नहीं हो रहा। प्रॉब्लम ये रहती है आपकी कि सर आंसर मैच नहीं हो रहा, ये कैसे आ गया, ये तो आ नहीं रहा। तो वो बस इतना ही रहता है कि एक आध स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। तो आप अगर इतना सोच सकते हैं तो सोच लीजिए, वरना आप वहीं छोड़ दीजिए, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, बुक में ही छोड़ दिया है वैसे। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, dy1 ओवर dx व dy2 ओवर dx के मान कहाँ रखेंगे, समीकरण किसमें 3 में रखने पर तो लगाइए भाई, समीकरण 3 क्या ये रही, तो यहाँ पर dy ओवर dx बराबर dy1 ओवर dx की जगह इसकी वैल्यू क्या है, ये रही x की पावर साइन x, और यहाँ पर साइन x अपॉन x प्लस कॉस x इंटू लॉग x, ये तो हो गई इसकी वैल्यू इसकी, और प्लस dy2 ओवर dx, तो प्लस dy2 ओवर dx की वैल्यू क्या है, ये रही, ये लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब लगाएंगे इसको तो ये हो जाएगा साइन x की पावर x, साइन x की पावर x इन ब्रैकेट x cot x प्लस log साइन x, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवाल करने हैं। तो ये बच्चों वो क्वेश्चंस हैं अवकलन के अंदर जो मैनी टाइम रिपीट होते हैं, हर बार आते ही आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको
हर एक सवाल बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। देखिए हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, आपको अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, हम आपको किताब ख़त्म करा चुके हैं, ठीक है, पूरी NCERT, ठीक है। हम आपको हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ दे चुके हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आपको जो है अनसॉल्व्ड पेपर करा रहे हैं, हम आपको लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करा रहे हैं। तो भाई और कितना मैटर चाहिए? अगर इतना भी मैटर अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना, रियली बता रहा हूँ, बाकी में बहुत बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन जितना भी हमने आपको दिया है डेटा पूरा, वो आपको कुल मिला के तैयार होना चाहिए बहुत परफेक्ट तरीके से। मतलब कि क्वेश्चन आएगा तो उसी में से। अब ऐसा ना हो कि हमने आपको कराए हैं, बताए हैं और आप उसे तैयार करके नहीं गए, आप उसे पढ़े नहीं हैं और बोर्ड एग्जाम में वो आ गया, तो फिर तो इसमें तो अब आप ही की कमी हो जाएगी ये, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और कमी है तो बस एक है कि आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़िए आप। पढ़ने में कोई कसर मत छोड़िए, अभी टाइम है बच्चों, एग्जाम में जितना भी है उतना है। ऐसा कोई काम मत करिए बाद में आपको सोचना पड़े कि अगर हम इसको कर लेते तो हमारे और ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते थे, तो उसको कर लीजिए। अभी सोच लीजिए 10 मिनट बैठ के क्या क्या कर लें हम, हमारे और अच्छे नंबर आ जाएं, ठीक है। कुल मिला के कमी कुछ मत छोड़िए, सभी चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बार बार आप पढ़ेंगे तो सब चीज़ दिमाग में बैठ जाएंगी आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आया था अभी जो हमने कराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसको उठा लेते हैं बच्चों अब। ये क्वेश्चन भी बच्चों डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अजय अग्रवाल में भी बच्चों ये क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए इसको क्या करने वाले हैं हम, इसको बच्चों कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से समझाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। बस देखिए करेंगे क्या। आपको एक्चुअली देख तो इसमें प्रूफ तो नहीं कराया है, हाँ यस प्रूफ कराया है बच्चों हमसे, तो प्रूफ भी लिख लेते हैं यहाँ पे हम। ये हमें दिया है तो सिद्ध करो, सिद्ध करवाए बच्चों dy ओवर dx बराबर 2x वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको बच्चों में प्रूफ करना है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम प्रूफ चलें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है, तो बस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये सीरीज इन्फिनिट तक जा रही है। तो ऐसा एक क्वेश्चन बच्चों मैंने अभी आपको कराया था, उसमें क्या था कि उसमें सीरीज पावर के फॉर्म में ऊपर की ओर जा रही थी, इसमें नीचे की ओर जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस तो वही रहने वाला है। पहले को छोड़ के बाकी सबको क्या मान लीजिए आप y, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ के बाकी सबको आप क्या मान लीजिए y। तो यहाँ पे लिखेंगे माना ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इन्फिनिट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, नीचे वाले पार्ट को पूरे को मानेंगे आप y। ऐसा मत सोचिएगा 1 सहित y मान लें, 1 सहित नहीं मानना, सिर्फ 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ के जो बाकी बटे में, क्योंकि सीरीज आप देखिए रिपीट क्या हो रही है, वो चीज़ जो उसको मानते हैं जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो पहले क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, फिर बटे में आइए देखिए फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, फिर बटे में आइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो पहले पार्ट को तो आपको छोड़ना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले पार्ट को छोड़ो, बाकी के आप सभी पार्ट को मान लीजिए, क्योंकि बार बार वही पार्ट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप इसका कीजिए अवकलन, बिकॉज dy ओवर dx निकालना, तो यहाँ पे अवकलन करिए आप। तो इसका जब हम यहाँ पे अवकलन करेंगे तो आप जो है अवकलन यहाँ पर इसका करिए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको एलसीएम ले सकते हैं आप इसका, ठीक है, इसका एलसीएम आप ले सकते हैं, या फिर इसका अलग से ही कर दीजिए, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, ठीक है। करिए यहाँ पे देखिए y को करेंगे तो dy ओवर dx बराबर एक्स स्क्वायर का 2x और 1 अपॉन y का करेंगे तो एक्चुअली ये 1 अपॉन y क्या होगा, y की पावर -1, तो इसका करेंगे तो क्या होगा n x की पावर n-1
और फिर अगेन इसका करेंगे y का, तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx। ठीक है, पहले तो क्या हुआ देखो और समझा दो ध्यान से, एक लाइन बढ़ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, चलो आपको समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, y को ऊपर ले गए, y की पावर -1। ठीक है, अभी नहीं कर रहे, चलो अब कल अगली बार कर लेंगे। हाँ y बराबर ऐसा ना एक लाइन बढ़ जाए बट आपको क्लियर हो जाए। ये तो एज इट इज, ये एज इट इज, इसको हम ऊपर ले गए y की पावर -1। ठीक है, अब देखिए अब करिए, तो y का करेंगे तो dy ओवर dx बराबर एक्स स्क्वायर का 2x और ये n(x) की पावर n-1 और y को दोबारा कौन करेंगे तो dy ओवर dx। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, इस dy ओवर dx को लेफ्ट में ले आओ, आप इस पूरे पार्ट को लेफ्ट में ले आओ, तो dy ओवर dx ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये y की पावर हो गई -2 एंड dy ओवर dx बराबर 2x। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, dy ओवर dx आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पे बचा 1 और प्लस ये 1/y की पावर -2 है, नीचे लाएंगे y की पावर +2 हो जाएगी, यानी 1/y की पावर 2 हो जाएगी और बराबर 2x। ठीक है, अब आप देखिए क्या कीजिए, अकॉर्डिंग टू आपको प्रूफ तो खैर चलना ही है, तो नीचे आप ले लीजिए LCM। ठीक है, तो यहाँ से dy ओवर dx और जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा y², तो 1 से y² में y² को ऊपर 1 में करेंगे तो y² यहाँ पे 1 बराबर 2x। अब इस y² को इधर भेज दीजिए, क्योंकि 2x के साथ में y² आ रहा है तो इसको इधर भेजेंगे क्योंकि भाग में, तो dy ओवर dx और ये y² + 1 बचेगा, जब ये इधर चला जाएगा तो ये 2xy²। अब देखिए ये y² + 1 या 1 + y², dy ओवर dx सिंगल है, कोई और नहीं है यहाँ पे, तो इसको डिवाइड में भेजिए क्योंकि डिवाइड में भी आ रहा है, तो dy ओवर dx बराबर 2xy², ये चला जाएगा बटे में, तो 1 को पहले लिख लो प्लस y² को बाद में, और यही आपका प्रूफ है। ठीक है, तो प्रूफ के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट थोड़ा सा आप कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू प्रूफ चल के। ठीक है, थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन कीजिए तो जल्दी काम हो जाएगा, नहीं तो बड़ा करने के तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप एक भी स्टेप कायम मत कीजिए, हर स्टेप लिखिए, सवाल अपने आप बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ है और यही आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बच्चों कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, देखिए चलिए अगला जो प्रश्न है बच्चों ये है sin x की पावर cos x प्लस cos x की पावर sin x। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों मैंने अभी आपको पीछे कराए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि नहीं आप स्वयं करें। देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, अभी कराया था मैंने एक क्वेश्चन, इसमें कि मान लेंगे y बराबर sin x की पावर cos x प्लस cos x की पावर sin x। ठीक है, ये है, तो इसको वही है, इसको y1 मानना है, इसको y2 मानना, दोनों को लॉग लेने पर कर देंगे आप इसको। ठीक है, अगला देखिए क्या है बच्चों, इसको आप देखिए, इस क्वेश्चन को करा रहे हैं हम, दिया है हमें x बराबर अंडरवुड में a sin इनवर्स t, इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1, एंड y बराबर हमें दे रखा है अंडरवुड में a cos इनवर्स t, इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है, यानी दिखाओ, क्या दिखाओ कि dy ओवर dx बराबर माइनस के y अपॉन x। ये आपको बच्चों आंसर इसका जो है लेकर आना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा है, हमेशा प्रूफ वाले क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलो,
प्रूफ में क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स है, इट मीन्स दैट कि इसका एक बार अवकलन करना है इनका और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, और राइट में हमें माइनस के वाई अपॉन एक्स लाना है, यानी वाई की जरूरत पड़ेगी एक्स की, यानी इन और एक्स और वाई के मानों की हमें जरूरत पड़ेगी, ये चीज़ लास्ट में आएंगी और इनकी जगह पर हम एक्स और वाई लगा के आंसर लेके आएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये तो आपको प्रूफ करना ही है, समीकरण 1 को ले लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x बराबर अंडर रूट में a साइन इनवर्स t, इसका आप अवकलन करिए बच्चों, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में, बट एंगल क्या है यहाँ पे, बिकॉज t है ना, ठीक है। सॉरी, तो देखिए क्या करेंगे आप यहाँ पे, t के रेस्पेक्ट में, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो यहाँ पर x का होगा t के सापेक्ष में dx ओवर dt, जैसे y का होता है x के सापेक्ष dy ओवर dx, तो ऐसे ही x का होगा t के सापेक्ष dt ओवर और dx ओवर dt। और ये देखिए बच्चों, पूरी की पूरी वैल्यू रूट के अंदर जो लिखी है उसे अपने मन में आप x मानो, रूट के अंदर जो लिखी है, और ऊपर रूट है, तो एक तरीके से हम ये इसको अगर हम अपने मन में x मानेंगे तो ये रूट x, और रूट x का अवकलन 1/2 रूट और x ये क्या है, a साइन इनवर्स t, और इसको हमने माना है a की पावर साइन इनवर्स x को, तो इसका अवकलन दोबारा करेंगे, यानी d ओवर डी एक्स, इसका अवकलन दोबारा करेंगे तो a की पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, तो एक बार इसका अवकलन कर दिया और इसका अवकलन हम अगेन कर रहे हैं, एंड प्लस अगली लाइन में करेंगे डी वाई डी एक्स ओवर डी टी बराबर, भाई रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और इसका फिर दोबारा, तो ये 1/2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी तो चल ही रहा है, ये ए की पावर, इसको अब साइन इनवर्स एक्स को मान लो अपने मन में एक्स, साइन इनवर्स एक्स को अपने मन में मानेंगे एक्स, तो ये ए की पावर एक्स हो जाएगा, और ए की पावर एक्स का अवकलन ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ठीक है, तो ए की पावर एक्स का होगा ए की पावर एक्स, यानी यही, और लॉग ए बेस ई, तो ए क्या है यहाँ पे, ए, और बेस क्या है ई। ठीक है, अब फिर इस साइन इनवर्स एक्स को तुमने टी माना है तो इसका दोबारा से करो, तो साइन इनवर्स टी का अवकलन 1/√1 में 1 - टी स्क्वायर, और टी का 1, यानी लास्ट तक करना है आपको। ठीक है, 1/2 अंडर ए साइन इनवर्स टी, फिर ए की पावर इसको एक्स माना तो ए की पावर इसका ए की पावर एक्स लॉग ए बी सी, और फिर इसका अगेन साइन इनवर्स टी का 1/1 - टी स्क्वायर, इसको आप बना लो समीकरण नंबर 3। अब ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इसका करिए, तो y का करेंगे भाई, यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में होगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का होगा dy ओवर dt, यहाँ पर वही चीज़ रूट, इसको अपने मन में x मानो रूट x का 1/2 रूट x, x के ये क्या है, a की पावर कॉस इनवर्स x, a की पावर कॉस इनवर्स x, ये करा चुका हूँ बच्चों मैं, कॉस x नहीं है बच्चों t है, और फिर इसको माना है अंदर वाले को, इसका दोबारा करो, a की पावर कॉस इनवर्स t का अगेन करेंगे, तो a की पावर कॉस इनवर्स t को मान लो x, तो a की पावर x का जैसे यहाँ पे किया था, a की पावर x का a की पावर x, यानी a की पावर कॉस इनवर्स t, और फिर कॉस इनवर्स t का अगेन करो तो क्या होगा, माइनस के 1/√1 में 1 - टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर और t का 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इस तरीके से अब आप क्या कीजिए, एक्चुअली हमारे पास जो निकल के आया dx ओवर dt और dy ओवर dt आया है, बट हमें चाहिए dy ओवर dx, प्रूफ जो करना था कहाँ गया, ये dy ओवर dx लाना है, इट मीन्स y ऊपर dx नीचे, तो आप क्या करिए, इस समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 3 से दीजिए भाग, तो आपको यहाँ से dy ओवर dx मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देने पर, तो भाग दीजिए भाई, समीकरण 4 ये है, dy ओवर dt बराबर, यहाँ पर क्या बचा, देखिए ऊपर क्या है, माइनस है, तो माइनस का a की पावर, हमने एक चीज छोड़ दी, a की पावर x का a की पावर x log a बेस ई होता है ना, log a बेस ई, यही तो होता है प्यारे भाई, हमने
इसका किया रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और फिर ए की पावर लॉग ए की पावर कॉस इनवर्स टी को हमने क्या माना था, कॉस इनवर्स टी को माना था हमने अपने मन में एक्स, तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए बी सी, और फिर कॉस इनवर्स टी का दोबारा किया तो माइनस के 1/√, माइनस टी स्क्वायर, तो ये लॉग ए बी सी रह गया था। ठीक है, अब भाग दीजिए आप, तो ऊपर देखिए माइनस आ गया और ये लॉग ए बी सी को आगे ले लो आप, और इनटू में ए की पावर कॉस इनवर्स टी ऊपर, और बटे में क्या है देखिए, बटे में बचा 2 अंडर रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया जो है समीकरण 4 की वैल्यू, और बटे आप भाग देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड साइड का राइट हैंड में, इधर राइट हैंड लेफ्ट हैंड क्या थी डी वाई ओवर डी टी, इधर लेफ्ट हैंड थी डी वाई ओवर डी टी, इधर भी लेफ्ट हैंड क्या है डी एक्स ओवर डी टी, तो डी एक्स ओवर डी टी, और बटे इधर ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इधर आपका जो बचा ऊपर बचा ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए बेस ई, ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए बेस ई, एंड डिवाइड में क्या बचा, ये चीज़ बची, यानी 2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी और इनटू में अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। ये जो पोर्शन था ये ऊपर रहेगा तो ऊपर रख लिया, ये जो पोर्शन है ये डिवाइड में आएगा तो डिवाइड में आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा। देखिए लॉग ए बी सी से लॉग ए बी सी कैंसिल आउट, रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल आउट, और 2 से 2 कैंसिल आउट। ओके, और अब बचा क्या वो देखिए, वो हम अब आगे लिख लेते हैं। ऊपर बचा माइनस के ए कॉस इनवर्स टी, काटते यहाँ भी सकते हैं बट थोड़ा सा कंजस्टेड रहेगा इसलिए अगली लाइन बढ़ा लेते हैं, बटे में ए की पावर कॉस इनवर्स टी, बटे में ए की पावर साइन इनवर्स टी, बटे में ए की रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट कैसे करेंगे, इससे ये कट गया अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी टाइम, इससे ये कट गया अंडर रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी टाइम। ठीक है, कट गया। तो बचा क्या भाई प्यारे, तो ऊपर तो बचा माइनस के अंडर रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और नीचे बचा अंडर रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, कटने के बाद, और ये किसकी वैल्यू है, यहाँ इससे ये कट गया, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई वो वाली। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू वो आ गई, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ऊपर हो गया डी वाई ओवर डी एक्स, भाई डी वाई ओवर डी एक्स बचा, और इधर ये वैल्यू अब देखिए किसकी है, अंडर रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी, तो अंडर रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड वाई की वैल्यू है, तो हम इसकी जगह पर वाई लगा सकते हैं, और ये जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक्स की वैल्यू है, यहाँ पर लिखेंगे आप, इसकी जगह लगा दीजिए आप अंडर रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड वाई, तो वाई अपॉन अंडर रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी, ये किसकी वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक्स की, तो x वहीं लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से हमने ये वैल्यूज लगाई हैं। ठीक है, अब आप गौर दीजिएगा अगर प्रूफ पर, तो आपको प्रूफ आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस के वाई अपॉन एक्स, दिस इज योर प्रूफ। ठीक है, तो ऐसे करिए आप। सवाल अगर कंजस्टेड हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन आप सावधान रहिए, मिस्टेक ना हो, बेहतर यही रहेगा, आपका आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका बच्चों अच्छा था और समाप्त हुआ। देखिए गलतियां मैथ में अक्सर हो जाया करती हैं प्लस माइनस में, या कोई नंबर छूट जाए बाई मिस्टेक, या बाई मिस्टेक किसी 2 की जगह 3 लिख जाए, हो जाता है, नॉर्मल गलतियां हैं, ये चीज़ चलती हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर गलतियाँ थोड़ी हो भी गई ना आपसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने कॉन्सेप्ट सही किया तो एग्जामिनर नंबर दे देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर समझदार हैं, वो समझते हैं बच्चा जब कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर रहा है
तो मिस्टेक हो जाती है, सब पर हो जाती है, मुझ पे, तुम पे या किसी अन्य पर भी हो सकती है, उसमें आपको इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आप कॉन्सेप्ट उल्टा सीधा कर रहे हैं तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको, ठीक है। ओके, तो इस चीज़ को अगर आप कॉन्सेप्ट से करेंगे, अगर कोई मिस्टेक हो भी गई है तो उसको आप चेक भी आसानी से कर लेंगे, और आपको खुद खुशी नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो फिर आप चेक करने में भी डबल टाइम ट्रिपल टाइम ले जा सकते हैं। इससे बेहतर होगा आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो अगला है क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, उसको लेते हैं। देखिए क्या है ये क्वेश्चन में बच्चों हमें जो दे रखा है इस पर ले लेते हैं। देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन में, एक्चुअली हमें ये 15 क्वेश्चन है, मतलब अगला क्वेश्चन है इसमें कहा है cos इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को अवकलित कीजिए। बच्चों क्या करना है, इसको अवकलित करना है, यानी dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, cos इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इतने के सापेक्ष इसके सापेक्ष tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को अवकलित करो। अवकलित करने का मतलब है कि dy ओवर dx की वैल्यू आपको निकालनी है इसमें, ठीक है बच्चों। dy ओवर dx की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, चलिए तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए आप गौर दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले आप इसको मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसको आपको मानना पड़ेगा। कैसे, इसको आप मान लीजिए, माना y1 बराबर cos इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों cos इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे बच्चों गौर दें तो ये किसी का फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये सब फॉर्मूले हैं बच्चों, आपने चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा होगा वहाँ से, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप पुट भी कर सकते हैं, अगर हम x की जगह पुट कर दें यहाँ पे क्या cos थीटा, क्या cos थीटा, तो यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर साइन हो जाएगा, या साइन थीटा कर देंगे तो यहाँ पे cos मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐसा ही कीजिए, पुट कीजिए, यहाँ पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे पुट कीजिए आप साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x। इसकी हमें बच्चों आगे जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे लगाइए बच्चों, तो y1 बराबर cos इनवर्स, यहाँ पे 2x की जगह लगा देंगे आप साइन थीटा, ठीक है, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो y1 बराबर cos इनवर्स, ये हो गया आपका 2 साइन थीटा, यहाँ पर 2 साइन थीटा, और ये अंडर रूट में क्या हो गया बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी cos थीटा आ गया। तो y1 बराबर cos इनवर्स, यहाँ पर आप ये 2 साइन थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। लेकिन इससे ये कटेगा नहीं, तो अब आप यहाँ पे साइन को तोड़ के लिखिए बच्चों, साइन को ब्रेक करके लिखिए, यानी y1 बराबर cos इनवर्स। इस साइन को हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, इस साइन को लिख सकते हैं cos π/2 माइनस 2 थीटा, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा वापस से साइन थीटा होगा, तो इसको हम ये ले सकते हैं। अब cos से cos इनवर्स हट जाएगा, तो y1 की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से π/2 माइनस 2 थीटा आ जाएगी। अब यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करिए बच्चों, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष आप इसका अवकलन कर दीजिए बच्चों, ठीक है। या फिर आप ऐसा कीजिए, थीटा के सापेक्ष क्यों करेंगे अभी अवकलन, आप यहाँ पे मान लगाइए, अब कट गया ना, अब यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए किसकी, साइन इनवर्स एक्स की। तो y1 बराबर π/2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स। अब इसका आप हम करिए, तो dy1 ओवर dx बराबर π/2 कॉन्स्टेंट 0 हो गया, 2 साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो dy1 ओवर dx बराबर माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई dy1 ओवर dx की वैल्यू। ऐसे ही आप यहाँ पर आ जाइए बच्चों, तो ये यहाँ पर इसको आप जो है y2 बराबर मान लीजिए। ठीक है, माना। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे तो tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। यहाँ पर आप बच्चों क्या लगाइए, यहाँ पर भी आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप पुट कर सकते हैं, या फिर बच्चों ये फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स का। किसका फॉर्मूला होता है ये? कॉस इनवर्स एक्स का। आपने क्लास 12th में ही चैप्टर नंबर आपने 2 पढ़ा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो वहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स का tan की फॉर्म में जो फॉर्मूला था बच्चों वो ये था कि tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का बच्चों ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ये टोटल फॉर्मूला होता है बच्चों पूरा का पूरा। तो y2 बराबर ये होता है कॉस इनवर्स एक्स का। इसका अब हम कर दीजिए, तो y2 का dy2 ओवर dx, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अब दीजिए, भाग दीजिए, dy2 ओवर dx में भाग दीजिए आप dy1 ओवर dx से, dy1 ओवर dx से। तो इधर आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में ये माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आ गया 1 अपॉन 2, और इससे ये कट गया। तो dy2 ओवर dx, dy2 ओवर dy1 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप इसमें dy1 ओवर dx की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको ऐसा करिए, इसमें भाग दे दीजिए इससे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक ही बात है, आपको यही आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि इसको इसके सापेक्ष आपको करना था। ठीक है, तो फिर इसकी वैल्यू में आपको इससे भाग देना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का 1 अपॉन 2 आ रहा है बच्चों आपका आंसर। ठीक है, माइनस का 1 अपॉन 2। एक मिस्टेक तो कहीं हमसे नहीं हुई है। ये बच्चों जो आंसर आ रहा है आपका यहाँ पर, ये जो कॉस इनवर्स हुआ है एक्चुअली माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 का, ये हो गया। और यहाँ पर ये आपका प्लस आ रहा था। तो बच्चों देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। क्या 2 चीज़ें हैं? देखिए समझिए, यहाँ पर अगर आप इसको प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं आप, तो फिर यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। तो बुक में जो है उन्होंने यहाँ पे प्लस कर लिया है, इस वजह से हमारा यहाँ माइनस नहीं आ रहा है, वरना ये भी ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्लस करेंगे तो फिर आपका जो है माइनस आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से चलो, साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा करो या प्लस थीटा करो, आएगा तो साइन थीटा ही। ठीक है, इस वजह से। तो आपका ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया।